तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पानीपत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पानीपत की जीके हम देखेंगे आज। तो पानीपत की कहानी में एक खास बात उसकी स्थापना को लेकर है। उसकी स्थापना को लेकर क्या? पानीपत की स्थापना आपको पता है कब हुई? 1989 में। पानीपत की स्थापना 1989 में होती है, लेकिन कुछ समय बाद 1 जनवरी 1992 को इसे फिर से स्थापित किया गया। यानी पानीपत की पहली बार स्थापना कब हुई? 1989 में, और फिर एक बार और इसको स्थापित किया गया 1 जनवरी 1992 को। तो इसमें खास बात क्या हो जाती है कि पानीपत एक ऐसा शहर है जिसकी स्थापना, एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी स्थापना 2 बार हुई। तो पानीपत की स्थापना 2 बार हुई है, एक बार 1989 में और दूसरी बार 1 जनवरी 1992 को। ठीक है। तो और पानीपत का पुराना नाम है इसका परप्रस्थ। पानीपत को परप्रस्थ बोलते थे, बुनकरों का शहर। बुनकरों क्या दिखता है कारण इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। और प्राणप्रस्थ, और क्या बोलते हैं इसको? पेट्रोकेमिकल हब। पेट्रोकेमिकल हब जैसे कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम? परप्रस्थ, बुनकरों का शहर, प्राणप्रस्थ और पेट्रोकेमिकल हब। और कहते हैं कि पानीपत की स्थापना एक प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं जिनका नाम क्या है? ऋषि पाणिनि। एक प्रसिद्ध ऋषि हुए ऋषि पाणिनि, उनके नाम पर पानीपत का नाम पड़ा। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? पानीपत की स्थापना जो 2 बार होती है, 1989 और एक बार 1 जनवरी 1992 को। तो पानीपत एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी स्थापना 2 बार हुई है। और इसका पुराना नाम क्या है? परप्रस्थ, बुनकरों का शहर, प्राणप्रस्थ और पेट्रोकेमिकल हब। और कहते हैं कि इसकी स्थापना किसके नाम पर हुई? ऋषि पाणिनि के नाम पर। इसके अलावा पानीपत में और क्या है? इको फ्रेंडली जेल। पानीपत में इको फ्रेंडली जेल भी है। और क्या है? 7 किलोमीटर लंबा हरियाणा का सबसे बड़ा पुल। हरियाणा का सबसे बड़ा पुल जिसकी लंबाई कितनी है? 7 किलोमीटर, वो भी पानीपत में है। इको फ्रेंडली जेल भी पानीपत में है। और किस मंडल में आता है पानीपत? पानीपत आता है करनाल मंडल में। पानीपत किसका हिस्सा है? करनाल मंडल का हिस्सा है। और इसमें क्या क्या है? प्लांट है इसमें, अमोनिया प्लांट। अमोनिया प्लांट है पानीपत में, अमोनिया प्लांट है। और पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी पानीपत में बनाया गया है, पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र। इसके अलावा तेल रिफाइनरी जो बोहाली में स्थापित की गई, कब? 1980 में। तेल रिफाइनरी बोहाली में कब? 1980 में स्थापित की गई। सेना के लिए कंबल का निर्यात, कंबल भी कहां पर ज्यादा बनाए जाते हैं सेना के लिए? पानीपत में बनाए जाते हैं। इसके अलावा पानीपत में क्या है? पानीपत में तापीय विद्युत केंद्र शिवा गांव में क्या है? तापीय विद्युत केंद्र है शिवा गांव में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1979 में। 1979 में तापीय विद्युत केंद्र शिवा में इसकी स्थापना की गई 1989 में। और यह शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊन उद्योग के लिए। ऊन उद्योग के लिए भी पानीपत प्रसिद्ध है। तो इस स्लाइड में क्या पढ़ा हमने? इको फ्रेंडली जेल है पानीपत में। दूसरा, सबसे बड़ा पुल है 7 किलोमीटर लंबा, करनाल मंडल में पानीपत आता है। अमोनिया प्लांट यहां पर है। और पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में है, पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र। और तेल रिफाइनरी जिसकी स्थापना कहां पर हुई है? बोहाली में 1980 में। बोहाली में हुई है 1980 में तेल रिफाइनरी की स्थापना। सेना के लिए कंबल यहां से तैयार किया जाता है। यहां पर सेना के लिए कंबल ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ऊन के लिए यह शहर पानीपत प्रसिद्ध है। तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना कहां की गई? शिवा गांव में तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना की गई 1779 में। और यहां पर क्या प्रसिद्ध है? यहां का पानीपत का पचरंगा आचार यहां का पानीपत का प्रसिद्ध है। और बासमती चावल के लिए भी ये प्रसिद्ध है। बासमती चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करनाल में होता हो, तो बासमती चावल के लिए भी प्रसिद्ध है पानीपत। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खूबसूरत जगह भी है। कौन कौन सी पर्यटक स्थल यहाँ पे रहेंगे? ब्लू जे, स्काईलार्क और काला आम। इसके अलावा धार्मिक स्थान भी यहाँ पर है। कौन कौन से? काबुली बाग मस्जिद, सलारगंज गेट, अली शाह कलंदर की मजार और इब्राहिम लोदी का मकबरा। क्या क्या है? ब्लू जे, स्काईलार्क, काला आम,
काबुली बाग मस्जिद, सलारगंज गेट, अली शाह कलंदर की मजार और इब्राहिम लोदी का मकबरा। इसके अलावा यहाँ पर हाईवे कौन से हैं? नेशनल हाईवे नंबर 44 और 709 पानीपत से होकर गुजरते हैं। 44 और 709 ये भी पानीपत से होकर गुजरते हैं हाईवे। और 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति में पानीपत से इसका किसने नेतृत्व किया, किसने भाग लिया? इमाम अली कलंदर। पानीपत से किसने? इमाम अली कलंदर ने पानीपत का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। इसके अलावा 14 जनवरी 2018 को हरियाणा में पहला मराठा दिवस मनाया गया, जो तीसरे युद्ध से जुड़ा था। कब मनाया गया पहला मराठा दिवस? पानीपत में 14 जनवरी 2018 को। किससे जुड़ा है ये? तीसरे युद्ध से ये जुड़ा है। अगर यहाँ पानीपत में धार्मिक स्थल और मेलों की अगर बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, कई प्राचीन मंदिर हैं, जैसे दादा पोता का मंदिर। कौन सा? दादा पोता का मंदिर पानीपत में। पाथरी माता का मंदिर भी पानीपत में है। दिगंबर जैन मंदिर पानीपत में। देवी तालाब का मंदिर भी पानीपत में है। कौन कौन से? दादा पोता का मंदिर, पाथरी माता का मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर और देवी तालाब का मंदिर। देवी तालाब का मंदिर की क्या विशेषता है? देवी तालाब का मंदिर पानीपत में तीसरे युद्ध के बाद मराठा सरदार मंगला रघुनाथ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? देवी तालाब का मंदिर किसने बनवाया? मराठा सरदार मंगला रघुनाथ ने तीसरे युद्ध के बाद। तीसरे युद्ध के बारे में हमने एक बात और पढ़ी थी मराठा के बारे में। क्या थी वो? 14 जनवरी 2018 में यहाँ पर पहली बार मराठा दिवस मनाया गया। 14 जनवरी 2018 में पहली बार मराठा दिवस यहाँ पर मनाया गया था। हमने पढ़ा था पीछे। और वो किससे जुड़ा था? तीसरे युद्ध से जुड़ा था। 14 जनवरी 2018 को पहली बार मराठा दिवस पानीपत में मनाया गया, जो तीसरे युद्ध से जुड़ा था। और देवी तालाब का मंदिर भी किसने बनवाया? मराठा सरदार मंगला रघुनाथ ने। वो भी किससे जुड़ा है? तीसरे युद्ध से। तीसरे युद्ध के बाद उसको बनवाया गया। इसके अलावा यहाँ पर दुर्गाष्टमी मेला यहाँ पर लगता है। यहाँ पर कलंदर की मजार का मेला और पाथरी माता का मेला। यहाँ पर इतिहास की कुछ धरोहरें हैं, कुछ मस्जिदें जैसे काबुली बाग की मस्जिद, जामा मस्जिद और अली शाह कलंदर की मजार और शेख अनामुल्ला की मजार। तो क्या क्या देखा हमने? मंदिर कौन कौन से? दादा पोता का मंदिर, पाथरी माता का मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, देवी तालाब का मंदिर। देवी तालाब का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मराठा सरदार मंगला रघुनाथ, जो किससे जुड़ा है? तीसरे युद्ध से। तीसरे युद्ध के बाद इसका निर्माण मराठा सरदार मंगला रघुनाथ ने करवाया था, देवी तालाब के मंदिर का निर्माण। और मराठा दिवस कब मनाया गया पानीपत में? पहली बार 14 जनवरी 2018 को। किससे जुड़ा है ये? तीसरे युद्ध से ये जुड़ा है। दुर्गाष्टमी का मेला यहाँ पर लगता है। कलंदर की मजार का मेला यहाँ पर लगता है। पाथरी माता का मेला यहाँ पर लगता है। मस्जिदें कौन कौन सी यहाँ पर? काबुली बाग मस्जिद, जामा मस्जिद, अली शाह कलंदर की मजार और शेख अनामुल्ला की मजार। इसके अलावा यहाँ पर कई मकबरे भी हैं, जैसे इब्राहिम लोदी का मकबरा और हेमू का मकबरे भी हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा और हेमू का मकबरा। इसके अलावा बू अली शाह कलंदर की दरगाह कौन सी है? बू अली शाह कलंदर की दरगाह। युद्धों का मैदान, पानीपत को हम युद्धों का मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण 3 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए। पानीपत के 3 युद्ध यहाँ पर लड़े गए। पहला युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध लड़ा गया। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर ने पहली बार यहाँ पर तोप का प्रयोग किया था, बारूद का प्रयोग किया था, तो इसमें बाबर विजयी हो जाता है। पहले पानीपत के युद्ध में कौन विजय होता है? बाबर। और इब्राहिम लोदी इसमें मारा जाता है। और इसी खुशी में, युद्ध जीतने की खुशी में, बाबर ने यहाँ पर काबुली मस्जिद का यहाँ पर निर्माण करवाया। तो 3 युद्ध होते हैं पानीपत में। पहला 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर इसमें विजयी होता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है पहले युद्ध में।
और युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने किसका यहाँ पर निर्माण करवाया? काबुली मस्जिद का निर्माण बाबर ने यहाँ पर करवाया। और दूसरा युद्ध कब होता है पानीपत का? दूसरा युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को। पहला कब हुआ था? 1526 में। 1526 में पहला युद्ध हुआ था और उसकी डेट क्या थी? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 1526 को पहला होता है। दूसरा 5 नवंबर 1556 को किसके बीच लड़ा गया? ये हेमू और बैरम खान के बीच। हेमू और बैरम खान के बीच लड़ा गया दूसरा युद्ध, जिसमें कौन विजय रहता है? बैरम खान। बैरम खान इसमें विजयी रहता है। और तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को कहां पर? काला अम्ब नाम की एक जगह है, वहां पर तीसरा युद्ध लड़ा जाता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच लड़ा गया? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें कौन विजयी रहता है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत होती है। इस प्रकार पानीपत में 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध 1526, दूसरा 1526 पहला, 1556 दूसरा और 1761 तीसरा। और अगर इनकी डेट को याद करना चाहे तो 21 अप्रैल। देखो, पहला युद्ध गर्मियों में होता है 21 अप्रैल, दूसरा और तीसरा सर्दियों में होता है 5 नवंबर और 14 जनवरी। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 गर्मियों में हुआ। दूसरा युद्ध कब हुआ? सर्दियों में। ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। दूसरा युद्ध सर्दियों में कब? 5 नवंबर 1556। तीसरा 14 जनवरी 1761। 1526, 1556 और 1761। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, कौन जीता? बाबर। दूसरा युद्ध हेमू और बैरम खान के बीच में, कौन जीता इसमें? बैरम खान। तीसरा युद्ध काला अम्ब नामक जगह पर लड़ा गया, किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसकी वजह होती है इसमें? अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत जाता है। इस प्रकार 3 युद्ध होते हैं पानीपत में। और पानीपत से जुड़े कुछ महान व्यक्तित्वों की हम बात करें, कौन कौन से वहां पर महान व्यक्ति हुए हैं। एक तो अभी है ये कौन? नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है, भाला फेंक के। तो नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से है? पानीपत से। और फिर अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? एक उर्दू कवि और गजल गायक थे। उनका जन्म कब हुआ? 11 नवंबर 1837 को। जन्म कब हुआ? 11 नवंबर 1837 को हुआ था। और उन्होंने कई रचनाएं की हैं। कौन कौन सी? यादगार ए हाली, मुजदस ए हाली उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यादगार ए हाली और मुजदस ए हाली। 1904 में उन्हें शम्स ए उलेमा की उपाधि मिली। कब? 1904। जन्म कब हुआ था? 1837। 11 नवंबर 1837 को उन्हें शम्स ए उलेमा की उपाधि कब मिली? 1904 में। उनकी गजल और वे कवि थे और गजल गायक थे। प्रसिद्ध रचनाएं यादगार ए हाली और मुजदस ए हाली। इसके अलावा जसवीर सिंह एक प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जसवीर सिंह का संबंध भी कहां से है? पानीपत। देशबंधु गुप्त, जिन्होंने अलग राज्य बनाने की बात की थी, हरियाणा को अलग राज्य बनाने की बात किसने की थी? देशबंधु गुप्त ने। वे भी पानीपत से संबंधित है। यहां पर पर्यटन और संग्रहालय की बात करें, पर्यटन मतलब घूमने के स्थान कौन से हैं? स्काईलार्क और काला अम्ब जैसे प्रसिद्ध स्थल यहां पर है, स्काईलार्क और काला अम्ब। इसके अलावा यहां 2 महत्वपूर्ण संग्रहालय भी हैं। संग्रहालय है यहां पर 2, कौन कौन से? पहला है आध्यात्मिक संग्रहालय, जिसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। आध्यात्मिक संग्रहालय 1984 में इसकी स्थापना हुई। और पानीपत संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई? 2002 में। एक की स्थापना 1984 में, एक पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 2002 में, जिसमें पानीपत के तीनों लड़ाइयों के अवशेष सुरक्षित है। जो पानीपत के 3 युद्ध हुए उनके अवशेष हैं इसमें पानीपत संग्रहालय में, जिसकी स्थापना 2002 में हुई। इसके अलावा एक आध्यात्मिक संग्रहालय जिसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। अब हम इससे संबंधित, पानीपत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पढ़ा है, इनके बेस पे हम उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला है
पानीपत जिले की स्थापना कितनी बार हुई? पानीपत जिले की स्थापना कितनी बार हुई? 2 बार। 2 बार पानीपत की स्थापना होती है। पहली बार कब? 1989 को, और दूसरी बार कब? 1991 को। 91 में हुई थी ना? नहीं, ये गलत है। कब हुई थी? 1992 में 1 जनवरी 1992 को दूसरी बार होती है, पहली बार 1989 को। पानीपत का पुराना नाम परप्रस्थ, कई नाम से इसको जाना जाता है। परप्रस्थ, पनप्रस्थ बोल देते हैं, बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल हब, इस तरह से कई नामों से इसको जाना जाता है। हरियाणा की एकमात्र इको फ्रेंडली जेल कहां पर है? एकमात्र इको फ्रेंडली जेल है पानीपत में, एकमात्र इको फ्रेंडली जेल। हरियाणा का सबसे बड़ा पुल किस जिले में है? पानीपत में। कितना? 7 किलोमीटर लंबा। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ सेंटर पानीपत में। ये क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं। 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत से किसने नेतृत्व किया था? इमाम अली कलंदर ने। हरियाणा का पहला मराठा दिवस 14 जनवरी 2018 को। पहला मराठा दिवस 14 जनवरी 2018 को। देवी तालाब का मंदिर भी आप इसे याद कर सकते हैं। देवी तालाब का मंदिर पानीपत में किस युद्ध के बाद बना था? तीसरे युद्ध के बाद। यह भी किससे जुड़ा है? यह भी तीसरे युद्ध से जुड़ा है। पहला मराठा दिवस 14 जनवरी 2018 को। तीसरा युद्ध से क्यों जुड़ा है? तीसरा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। देवी तालाब का मंदिर भी तीसरे युद्ध के बाद इसका निर्माण कराया गया था। किसने करवाया था? मराठा सरदार मंगला रघुनाथ। किसने? मराठा सरदार मंगला रघुनाथ ने, तीसरे युद्ध के बाद। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में। कब? 5 नवंबर और ये 14 जनवरी। पहला युद्ध 21 अप्रैल, दूसरा 21 अप्रैल 1526, दूसरा 5 नवंबर 1556, तीसरा 1761, 14 जनवरी। पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर ने क्या बनवाया था? पहले युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, तो उसने काबुली मस्जिद का इसमें निर्माण करवाया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761। नीरज चोपड़ा का संबंध जो भाला फेंक से संबंधित है, पानीपत से है। किसे जुड़े हैं? भाला फेंक। अल्ताफ हुसैन हाली को 1904 में कौन सी उपाधि मिली थी? अल्ताफ हुसैन हाली जो प्रसिद्ध क्या थे? उर्दू कवि और गजल गायक थे वो। शम्स-ए-उलेमा की उपाधि उनको मिली थी 1904 में। पानीपत संग्रहालय कब बना था? 2002 में, जो किससे जुड़ा है? इसमें तीनों युद्धों के अवशेष रखे गए हैं। 2002 में 2 संग्रहालय है। एक आध्यात्मिक संग्रहालय है, उसकी स्थापना कब हुई थी? आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। 1984 में आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना इसमें हुई थी। पानीपत की स्थापना पहली बार किस वर्ष हुई थी? 2 बार पानीपत की स्थापना हुई। पहली बार 1989 में और दूसरी बार 1992 को। पानीपत की दूसरी बार स्थापना किस तिथि को हुई थी? 1 जनवरी 1992। 1 जनवरी 1992 को। पानीपत का कौन सा प्रसिद्ध उत्पाद अचार के नाम से जाना जाता है? कौन सा अचार प्रसिद्ध है पानीपत का? पचरंगा अचार। पचरंगा अचार पानीपत का प्रसिद्ध है। पानीपत का सबसे लंबा पुल कितने किलोमीटर का है? 7 किलोमीटर लंबा, जो सबसे लंबा पुल है। पानीपत किस मंडल के अंतर्गत आता है? सबको पता है, तो करनाल मंडल में आता है। पानीपत में कौन सा प्रसिद्ध प्लांट है जो उर्वरक से संबंधित है? अमोनिया प्लांट। अमोनिया प्लांट कहां पर है? उर्वरक से संबंधित है जो पानीपत में। पानीपत में स्थित तेल रिफाइनरी कहां है? तेल रिफाइनरी कहां पर है? बोहाली में। बोहाली में तेल रिफाइनरी है। इसकी स्थापना कब हुई थी तेल रिफाइनरी की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। बोहाली में स्थापित की गई थी तेल रिफाइनरी 1980 में। पानीपत में स्थित तेल रिफाइनरी किस वर्ष बनी थी? 1980 में।
पानीपत का तापीय विद्युत केंद्र किस गांव में है? कहां पर? शिवा गांव में। शिवा गांव में तापीय विद्युत केंद्र है। तापीय विद्युत केंद्र है शिवा गांव में। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1979 में हुई। और तेल रिफाइनरी की 1980 में। तेल रिफाइनरी कब हुई? 1980 में। तेल रिफाइनरी 1980 में और तापीय विद्युत केंद्र 1979 में। पानीपत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सब जानते हैं। तो उनके लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर अपने फौजी भाइयों के लिए कंबल भेजे जाते हैं। कंबलों का निर्माण यहाँ पर होता है। पानीपत में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक का नाम बताइए जो एक पक्षी के नाम पर है। पक्षी के नाम पर कौन है? ब्लू जे। ब्लू जे पर्यटक स्थल है जो पक्षी के नाम पर है। पानीपत में कौन सा प्रमुख नेशनल हाईवे गुजरते हैं? दो नेशनल हाईवे कौन कौन से? 44 और 709। 44 और 709। पानीपत में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत की मजार का क्या नाम है? प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? अली शाह कलंदर। अली शाह कलंदर की मजार यहां पर है पानीपत में। पानीपत में स्थित मुगल शासक इब्राहिम लोदी की स्मारक क्या कहलाता है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? पानीपत में। पानीपत में स्थित प्रमुख मस्जिद का नाम बताइए जो बाबर ने बनवाई थी। बाबर ने पहले युद्ध में, जब बाबर विजय हुआ था, युद्ध जीत लिया था पहला युद्ध बाबर ने, तब काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने यहां पर करवाया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने किसे हराया? दूसरा युद्ध बैरम खान और हेमू के बीच में होता है। तो बैरम खान इसमें विजयी होता है, तो उसने हेमू को हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया? मराठों को। तीसरे युद्ध में मराठों को हराया। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म किस वर्ष हुआ था? अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 11 नवंबर 1837 को। 11 नवंबर 1837 को। और उन्हें एक उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली अल्ताफ हुसैन हाली को? 1904 में मिली थी। कौन सी? शम्स-ए-उलेमा। शम्स-ए-उलेमा 1904 में उनको। तो अल्ताफ हुसैन हाली की एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। इन्होंने कई प्रसिद्ध रचनाएं की। कौन कौन सी? यादगार-ए-हाली, मुजद्दस-ए-हाली, मजलिस-उन-नसा, तरियाक-ए-जुमम। तो कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की? यादगार-ए-हाली, मुजद्दस-ए-हाली, मजलिस-उल-नसा, तरियाक-ए-जुमम। प्रसिद्ध खिलाड़ी जसवीर सिंह का संबंध किस जिले से है? जसवीर सिंह का संबंध किससे है? कबड्डी खिलाड़ी है जसवीर सिंह। पानीपत से इनका संबंध है। किस व्यक्तित्व ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की बात कही थी? किसने? देशबंधु गुप्त ने। देशबंधु गुप्त ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की बात कही थी। पानीपत में स्थित आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना? 1984 में। 1984 में आध्यात्मिक संग्रहालय, दो संग्रहालय बने हैं। एक पानीपत संग्रहालय कब? 2002 में। इसमें क्या रखे गए हैं? तीनों युद्धों के अवशेष उसमें रखे गए हैं। पानीपत संग्रहालय में मुख्य रूप से क्या रखा हुआ है? जो पानीपत संग्रहालय 2002 में बना था, क्या रखा हुआ है? पानीपत की तीनों लड़ाइयों के अवशेष, जो तीनों लड़ाई हुई थी पानीपत में, उनके अवशेष इसमें रखे गए हैं।